हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम यहां पे देखने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि 9 से लेकर के 12th तक या बीएससी तक या एमएससी किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी सिलेबस में आपको काम आने वाला टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो अणुभार से संबंधित है। आज हम आपको यहाँ पे एकदम बेसिकली अणुभार निकालना सिखाएंगे। एक क्लास के बाद आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सब कुछ यहाँ पे समझ जाएंगे कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। दोस्तों टॉपिक को हम पहले से यहाँ पर लिख देते हैं। टॉपिक आपका क्या है? अणुभार निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये आपका रासायनिक प्रतीकों में इस्तेमाल किया जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमको निकालना है HNO3 का, हमको निकालना है अणुभार। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको निकाल लेने के बाद ही हमको ये हम निकाल पाते हैं कि किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बेसिकली हम निकालना यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसके पहले इसका अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ताकि आपको इसको निकालने में कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि यहाँ से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो 1H1 होती है, यानी कि 1H1 होती है। यहाँ पे हम चलते हैं, बात करते हैं N के विषय में। तो N आपका नाइट्रोजन होता है, H आपका हाइड्रोजन होता है। तो N में हम जानते हैं कि 7 परमाणु क्रमांक होता है। इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों वो 14 होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ पे इन चीज़ों का खास चीज़ लिख दिया हुआ है जिससे कि आपको अणुभार निकालने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको अणुभार निकालना है तब आपको यहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, या इसी को कहा जाता है दोस्तों परमाणु भार भी इसी को कहते हैं। जो यहाँ पे ये नीचे आपका दिखाया जाता है इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो यहाँ से ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, परमाणु क्रमांक इसको कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। दोस्तों इसके 2 नाम हम आपको यहाँ पे बताए हैं, यहाँ इसके भी 2 नाम हम आपको यहाँ पे बताए हैं। लेकिन आपको यहाँ जो यहाँ से परमाणु भार निकालना है इसमें केवल इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आइए अब देख लेते हैं कि HNO3 का परमाणु भार कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, HNO3 इसका जो परमाणु भार निकालना है, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले H को ध्यान देंगे। H अकेला है दोस्तों, H का द्रव्यमान संख्या होती है 1, तो हम पहले इसको 1 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार निकालने के लिए हम यहाँ पे 14 लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन का निकालने के लिए यहाँ पे आप देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो गुणा वाला है इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका 16 तियाँ हो गया 48। तो दोस्तों H के लिए 1 हो गया, N के लिए 14 हो गया। ऑक्सीजन का टोटल परमाणु भार कितना आया? 48 आया। सभी परमाणु भार को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जो आएगा वही कहलाएगा आपका अणु भार। तो आइए इसको जोड़ के देखते हैं कितना बनेगा। 48 1 49। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद 63 आपका आंसर बनने वाला है। जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 63 आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ इसका हमने आपको सिंपल तरीके से बताया निकालना। इसी के जैसा हम कोई अन्य चीज़ ले लेते हैं, कोई अन्य यौगिक ले लेते हैं, उसका भी निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो आप लोग यदि हमारे साथ निकालना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम ले लीजिए, ताकि आसानी से आप भी निकाल के यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे परमाणु भार निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका हम आपको निकाल के दिखाते हैं अणुभार इसका
कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो आप भी हमारे साथ में यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आप भी चेक कर सकते हैं कि आपने सीखा या नहीं सीखा, आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HO, इसके विषय में तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नया तत्व तो आपका यहाँ पे शामिल किया गया है यस। यस को हम जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, ये आपका सल्फर कहलाता है। सल्फर के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको परमाणु भार की आवश्यकता पड़ेगी जो कि सल्फर के लिए होता है 32। तो यहाँ पे अब हम इसके लिए निकाल के देखेंगे कितना बनेगा। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, H के लिए क्या होगा, H का आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 गुणे हम लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सल्फर के लिए हम कितना लिखेंगे, हम 32 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं कि होता कितना है, 16 होता है, तो हम 16 गुणे यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब इसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, तो ये हो गया 2 एकन्ने 2, प्लस ये हो गया आपका 32, यहाँ पे 16 चौको 64। तो दोस्तों अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 32 2 34 हो जाएगा। 34 में हम जोड़ेंगे कितना, 64, तो टोटल आपका कितना पहुंचेगा, ये आपका जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। यानी कि H2SO4 का जो अणुभार आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 98 आया हुआ है। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप सीख सकते हैं, बहुत ही इजी होता है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी टाइप से हम यहाँ पे आपको जल का अणु देते हैं, उससे आप निकाल के देखिए कितना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जिससे हम ऐसा यौगिक लेते हैं जिसमें कि जल शामिल हो। जैसे कि मान लेते हैं एक हम क्वेश्चन लेते हैं Na2CO3 10H2O। दोस्तों हम यहाँ पे इतना बड़ा कंपाउंड ले लिए हैं, अब इसका हम अणुभार निकाल के देखेंगे कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा वो हमने अभी आपको यहाँ पे सिखा दिया है। अब देखिए इसमें जल भी आपका शामिल किया गया है, इसका अणुभार कैसे निकाला जाएगा इसको हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए आपके पास 2 तत्व नए आ गए हैं, एक आपका Na जो कि सोडियम है, एक आपका C आया हुआ है, C को कार्बन कहा जाता है। तो इसका भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। सोडियम आपका होता है, सोडियम का हम जानते हैं 1123 होता है इसका संकेत। दोस्तों C आपका कार्बन है, इसका कितना होता है 6 to 12 इसका होता है। आप यहाँ से देख सकते हो, जिस भी चीज़ की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है वो हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, इसकी सहायता से आप देख करके आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका हमको निकालना है अणुभार, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। यहाँ सोडियम है, यानी सोडियम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लेके चलना पड़ेगा, 23 लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया 23 गुणे ये आपका आया 2, प्लस आगे देखेंगे तो C है, C के लिए कितना इस्तेमाल किया जाएगा, आगे आप देखेंगे O है, O के लिए कितना इस्तेमाल किया जाएगा, 16 गुणे यहाँ पे आ गया आपका 3। आगे ध्यान दीजिए, अब आपके पास बचता है जल। ये एक विशेष टॉपिक आपके पास है जिसको आपको थोड़ा से ध्यान दे के चलना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब ध्यान दीजिए इसका कैसे निकाला जाएगा। यहाँ जो 10 है 10 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे आप ध्यान दीजिए H2O, देखिए 10 को हमने गुणे में लगा दिया, उसके बाद हमने कोष्टक बना दिया H2O। H के लिए हम जानते हैं 1 होता है, ये आपका 2 हो गया, प्लस O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप लोग जानते हो कि 16 होता है। तो दोस्तों टोटल जल का अणु 18, मतलब जल का अणुभार जो है वो 18 आता है। तो आइए अब देखते हैं कैसे। 23 दूनी 46 ये हो गया, इसको हमने लिखा 16 तिया 48 ये हो गया, प्लस ध्यान दीजिए 2 एकन्ने 2 प्लस 16, 16 2 कितना हो जाएगा
18 हो जाता है, यही जल का अणुभार होता है। तो 18 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 गुणे इतने का कितना हो गया, 18 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये 16, ये 46 हो गया, इसको जोड़ देते हैं तो ये 60 आ गया, ये 18 दहम्मा 180 आ गया है। अब ध्यान दीजिए, तीनों को हम जोड़ लेंगे, जो आएगा वही आपका अणुभार कहलाएगा। तीनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8, 6, 14, 14, 4, 18 आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ बचा 1, 1 में हम हासिल जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, तो ये टोटल आपका पहुँच गया 286। तो दोस्तों यहाँ पे अणुभार इसका भी हमने जल वाले कंपाउंड का भी हमने अणुभार निकाल के देख लिया। इसमें भी कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं आपको नहीं हुई होगी। तो इसी प्रकार से हम एक अन्य भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो थोड़ा से आपको कठिन देखने में लग सकता है, उसकी सहायता से भी हम कुछ जटिल सवालों को भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों आगे इस चलने के लिए हम एक ऐसा टॉपिक, ऐसा कंपाउंड लेने वाले हैं जो थोड़ा से आपको अलग दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं CuSO4 इंटू 1/2H2O। दोस्तों आप जानते होंगे ये जिप्सम का सूत्र कहलाता है। कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपका रासायनिक विज्ञान का टॉपिक है। यहाँ पे हम आपको परमाणु भार सिखाना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होती होगी, आसानी से आपके समझ में ये आ जा रहा होगा। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं जिप्सम का कितना निकलेगा परमाणु भार। तो दोस्तों इसके लिए आप ध्यान दीजिए, हमने इसमें जितना लिखा हुआ है इसमें से आपके पास एक टॉपिक, एक तत्व तो यहाँ पे अलग हो गया। वो क्या है, Cu क्या चीज है, तांबा है। तांबा के लिए आप लोग जानते होंगे तो 30 होता है, 63 होता है। दोस्तों इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है कितना, 63 होता है। तो हमको यहाँ पे 63 लेके चलना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सिंपल है, Cu का हम निकालेंगे कितना, 63 प्लस S सल्फर है, सल्फर का हम कितना लेके चलेंगे, 32 लेके चलेंगे, प्लस ये आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लेके चलेंगे 16, गुणे यहाँ पे है 4 प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया जल का परमाणु भार कितना होता है, जल का होता है 18। तो दोस्तों 1/2 गुणे 18 हमने लिख दिया। इतना देखने के बाद ही आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका अणुभार कैसे निकलेगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, पहले इसको काट देते हैं। तो ये हो गया 63 प्लस यहाँ पे आया 32, 16 चौको 64 प्लस 18 में से 2 से 18 में 2 से भाग दे देंगे तो आएगा कितना, 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना बनेगा, आंसर देख लेते हैं। 3 2 5 4 9 9 18 ये बन गया। उसके बाद 6 3 9 6 15 1 16, 168 आ गया टोटल यहाँ जिप्सम का अणु भार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम सिंपल भी लेके चल चुके हैं, उसके बाद थोड़ा से जटिल भी लेकर के यहाँ पे आपको समझा चुके हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत आपको शायद नहीं हुई होगी। अगर ऐसा है कि आपके समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स की क्लासें RK क्लासेस 22 पर अवेलेबल मिलती रहें।